धोखा देने वाले या धोखा खाने वाले? जी हाँ, अगर आपने मेरे ड्राइवर नंबर 7 वाले वीडियो को ध्यान से देखा, ड्राइवर नंबर 7 धोखेबाज नहीं बल्कि लाइफ में हर एरिया में डिसअपॉइंटमेंट पाते हैं, धोखा खाने वाली पार्टी होते हैं। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे प्रमोशन की बात आए या ट्रू सक्सेसफुल लव की बात आए, क्यों ड्राइवर नंबर 7 या तो धोखे का नंबर है या तो धोखा खाने वाले का नंबर है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ड्राइवर नंबर 7 का ट्रू नेचर। धोखा देने वाले या धोखा खाने वाले? जी हाँ, अगर आपने मेरे ड्राइवर नंबर 7 वाले वीडियो को ध्यान से देखा, खासकर उसके कमेंट सेक्शन को पढ़ा, तो आपको नजर आएगा कि वो कमेंट सेक्शन नहीं बल्कि दो राइवलरी ग्रुप्स का वॉर है। जी हाँ, एक ग्रुप जो अड़ा पड़ा है कि ड्राइवर नंबर 7 वाले धोखेबाज होते हैं, लाइफ में हर मौके पे आपको धोखा देते हैं। वहीं एक दूसरा ग्रुप जो कहता है कि ड्राइवर नंबर 7 धोखेबाज नहीं बल्कि लाइफ में हर एरिया में डिसअपॉइंटमेंट पाते हैं, धोखा खाने वाली पार्टी होते हैं। एक कमेंट था, 10 साल से एक ड्राइवर नंबर 7 के साथ वो रिलेशन में थी, अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, बट उनको पता चलता है कि उनका पार्टनर यानी कि ड्राइवर नंबर 7 पिछले 6 महीने से किसी और के साथ अफेयर में था। वहीं एक लड़का है जिसका कमेंट सेक्शन में आप देखें तो ड्राइवर नंबर 7 है एंड उनकी लाइफ की कहानी थी डिसअपॉइंटमेंट। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे प्रमोशन की बात आए या ट्रू सक्सेसफुल लव की बात आए, उन्हें लाइफ में मिला हर जगह डिसअपॉइंटमेंट। तो सच क्या है? ड्राइवर नंबर 7 धोखेबाज है या धोखा खाने वाली पार्टी है? इस वीडियो में आज देखेंगे कि ड्राइवर नंबर 7 का ट्रू नेचर क्या है, क्यों किसी व्यक्ति के लिए ड्राइवर नंबर 7 का एक्सपीरियंस हमेशा उनकी लाइफ के धोखों से रिलेटेड है, वहीं कुछ का ड्राइवर नंबर 7 से इंटरेक्शन एक धोखे का कनेक्शन है। क्यों ड्राइवर नंबर 7 या तो धोखे का नंबर है या तो धोखा खाने वाले का नंबर है? जी हाँ, ड्राइवर नंबर 7 के अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये कहीं नहीं दिखाई देगा कि ड्राइवर नंबर 7 का धोखे से कोई कनेक्शन नहीं है। या तो वो धोखा खाते हैं या तो वो धोखा देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे ड्राइवर नंबर 7 का ट्रू नेचर, कि ड्राइवर नंबर 7 होते कौन है, वो किस लॉट से ड्रिवन है एंड उनका नेचर क्या है। इसके बाद समझेंगे कि ड्राइवर नंबर 7 का नेचर और उनका इम्पैक्ट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ कैसा होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 7 है तो आपकी लाइफ की कहानी क्या है। आज हम जानेंगे थोड़ा और डीपली कि आपका ड्राइवर नंबर 7 या फिर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं और आता है तो उसका कनेक्शन क्या है। जैसे कि ड्राइवर नंबर 7 के अलावा दूसरे तरीके से आपका अगर 7 आता है तो वो है आपका कंडक्टर नंबर 7। एक और केस होता है कि अगर आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर दोनों ही 7 है। इसके अलावा और आज हम ये समझेंगे अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 1 2 3 या फिर बिल्कुल नहीं आता तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी। इसी के साथ जानेंगे कि अगर नंबर 7 आपकी लाइफ में नहीं आता है तो क्या आपकी लाइफ से धोखा हट जाता है। क्या नंबर 7 अगर किसी के पास नहीं है तो क्या उसकी लाइफ में बल्ले बल्ले है, वो लाइफ में हमेशा सक्सेस पाता है, उसे कोई लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट समझेंगे कि नंबर 7 के लिए आप लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं। वो ऐसी क्या रेमेडीज हैं, वो ऐसे क्या सिचुएशंस हैं, वो क्या ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशंस हैं जिससे नंबर 7 या फिर नंबर 7 से इंटरेक्शन लाइफ में बेटर किए जा सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ड्राइवर नंबर 7 या फिर नंबर 7 है क्या। अगर आप रिलीजियस नहीं है बट थोड़ा बहुत भी इंडियन माइथोलॉजी से रिलेट करते हैं तो ड्राइवर नंबर 7 या फिर नंबर 7 इज द नंबर ऑफ केतु। अब केतु है हमारे राहु केतु का पार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे एंशिएंट राहु केतु दो गॉड्स थे एंड ये दोनों हमेशा एक ही बॉडी के पार्ट थे। बट जब ये दोनों अलग हुए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि राहु वॉज द हेड और द फेस ऑफ द बॉडी, वहीं जो केतु थे वो हमारे लेग्स ऑफ द बॉडी। तो नेचुरली जहां राहु की स्पीड स्लो हुई इसलिए उनकी लाइफ में डिले आया, वहीं केतु की बात करें तो उनके पास स्पीड तो थी पर लाइफ में डायरेक्शन नहीं था। इसीलिए ड्राइवर नंबर 7 यानी कि लॉर्ड केतु, आप ऐसा सोच सकते हैं कि लाइफ को जब लीड कर रहे हैं तो वो तेजी से तो जाते हैं, लाइफ में उनको स्पीड की दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोच लीजिए, अगर एक रूम में सिर्फ पैर भाग रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। एक्सीडेंट या फिर डिसअपॉइंटमेंट होना तो कंप्लीटली तय है। इसीलिए नंबर 7 का एसोसिएशन होता है डिसअपॉइंटमेंट से। क्यों? क्योंकि उनमें अपने आप कोई वीकनेस नहीं है, इट्स जस्ट उनके पास एक तरीके से आप समझ लीजिए आंखें नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए लाइफ का करियर सेक्टर हो, रिलेशनशिप सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट आना तय है। अब आइए समझते हैं कि ड्राइवर नंबर 7 वर्सेस कंडक्टर नंबर 7 एंड लास्टली अगर 7 है तो इम्पैक्ट क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं ड्राइवर नंबर 7। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ड्राइवर नंबर 7 जैसे कि ड्राइवर शब्द वैसे ही उसका मतलब, राइट। तो ड्राइवर नंबर 7 हो गया कि आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं हमारे केतु।
अब आप ही सोच लीजिए, एक ऐसा बंदा आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है जिसका खुद का सर ही नहीं है, जिसकी खुद की आंखें ही नहीं है, तो नेचुरली लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिलनी ही है। दैट्स व्हाई ड्राइवर नंबर 7 वाले लोगों की लाइफ में चीटिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा आते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि अगर कंडक्टर पे 7 आता है, मतलब कि आपका ड्राइवर नंबर कुछ और है, वहीं कंडक्टर नंबर 7 है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर आपकी लाइफ को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ऑब्वियसली कंडक्टर एक डायरेक्शन देता है, थोड़ी हेल्प करता है, बट मेन तो ड्राइवर ही है। इसीलिए इस केस में आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट या रिस्क आने का फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी गाड़ी ड्राइवर नंबर चला रहा है, जो कि हो सकता है कोई और नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है तो नेचुरली आपकी लाइफ 6 से लीड होती है। कंडक्टर थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है, बट मेन इंपैक्ट ड्राइवर नंबर 6 का होता है। अब आते हैं सबसे स्कैरी सिनारियो में, जिसका मतलब कि आपका ड्राइवर नंबर एज वेल एज आपका कंडक्टर नंबर दोनों ही साथ हैं। तो क्या होगा? नेचुरली इस कहानी में अगर मैं डिसअपॉइंटमेंट्स या चीटिंग की बात करूं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। व्हाई? क्योंकि आप सोच लीजिए, ना ड्राइवर को पता है गाड़ी कहाँ जा रही है, ना ही कंडक्टर को पता है गाड़ी कहाँ जा रही है, तो डायरेक्शन लेस ही होना है। इसीलिए ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, पार्टनरशिप्स, इन सब में धोखे के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। खासकर इमोशनल सेटबैक्स इनकी लाइफ का एक थीम होता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया, हो सकता है आपको सबको लग रहा होगा, एंड खासकर मेरे लास्ट वीडियो के बाद, कि मेरे ख्याल से ड्राइवर नंबर 7 हमेशा धोखा खाने वाली ही पार्टी है। हमेशा ग्रुप ए ही सही है, जो मानता है कि ड्राइवर नंबर 7 धोखे खाने वाली पार्टी है। तो क्या बाकी सब झूठ बोल रहे हैं? क्या जिन्होंने रिलेशंस में धोखे खाए हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप्स में धोखे खाए हैं, या जिन्होंने इन नेचुरली अपने आप को इंस्पेक्ट किया है, उन्होंने देखा है कि वो हमेशा धोखा देते हैं, तो क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? आइए जानते हैं नंबर 7 के दूसरे साइड को समझने के द्वारा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ड्राइवर नंबर 7, क्योंकि उसके पास खुद का हेड नहीं है, उसके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है क्यूरियोसिटी। क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, इनको लाइफ में हमेशा समझ ही नहीं आता कि इनको लाइफ में चाहिए क्या। इनको कभी पता ही नहीं है कि लाइफ का मीनिंग क्या है। इसीलिए हमेशा ड्राइवर नंबर 7 वाले लोग लाइफ के मीनिंग के पीछे भागते रहते हैं। इनको लाइफ में कभी भी आप कुछ भी दे दो, उससे खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है इन्हें चाहिए क्या। इसलिए आता है इनका दूसरा साइड, जब ये थोड़े से ईविल बन जाते हैं या फिर लोगों को चीट करते हैं। क्योंकि ड्राइवर नंबर 7 को कभी ट्रू मीनिंग नहीं पता होता। वो हमेशा ट्रू मीनिंग को खोजता तो है, बट वो ट्रू मीनिंग पा ही नहीं पाता। दैट्स वाई अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, इसीलिए वो काफी ज्यादा कर लव मैरिजेस में आते हैं। दैट मीन्स कि वो हमेशा लोगों से प्यार अच्छे से करते हैं, जल्दी करते हैं। बट नेचुरल साइड क्या है? क्योंकि उनके पास लाइफ का डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो रिलेशन इनके लिए सही है कि नहीं, वो नेचुरली इस रिलेशन में आ जाते हैं। बट जब कोई दूसरा पोटेंशियल पार्टनर दिखता है तो वहीं वापस अट्रैक्शन चालू। दैट्स वाई नंबर 7 का दूसरा ट्रेट होता है कि वो लाइफ में दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। इसीलिए ड्राइवर नंबर 7 वाले लोग अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जल्दी से दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं। इसीलिए आपको तो प्यार करते ही हैं, बट धोखा भी जल्दी दे सकते हैं। तो यहाँ आता है ड्राइवर नंबर 7 का अस्थिर रूप। इसलिए ड्राइवर नंबर 7 लाइफ में आपको धोखे बहुत देते हैं, क्योंकि खुद स्थिर नहीं रह पाते। अब ये कोई डिफेंस नहीं है, ये सिर्फ ड्राइवर नंबर 7 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप इसका दूसरा एंगल समझें कि ड्राइवर नंबर 7 के पास खुद का सर नहीं है, खुद का हेड नहीं है, खुद का डायरेक्शन नहीं है। अब किसी के पास खुद का डायरेक्शन नहीं है एंड इंसान अगर थोड़ा भी कॉशियस रहेगा तो सबसे पहले एक इशू आता है ट्रस्ट का। इसलिए ड्राइवर नंबर 7 वालों का ट्रस्ट इशू हमेशा बहुत हाई होता है। इसीलिए आप ज़्यादातर नोटिस करेंगे, अगर आपका ड्राइवर नंबर 7 है या फिर आपके पार्टनर का ड्राइवर नंबर 7 है, तो आप लाइफ में इनसिक्योरिटी से सफ़र करते हैं। वाई? बिकॉज आप लाइफ में लोगों को ईजिली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका जनरल नेचर हो, बट उसका नेचुरल रिजल्ट क्या आता है कि आप खुद भी वैसे बन जाते हैं। वाई? क्योंकि ह्यूमंस का सिंपल नेचर है गेट देम बिफोर दे गेट अस। सो दैट्स वाई नंबर 7 वाले ट्रस्ट इश्यूज ना होने के कारण भी चीट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बताता नहीं है, बट वो इनसाइड से लाइफ में काफ़ी इनसिक्योर है, उसको पता ही नहीं है उसको लाइफ में क्या चाहिए। इसीलिए वो आपके साथ रिलेशन में आ जाता है ड्यू टू XYZ सिचुएशन, बट आपके जब साथ रहने की बात आती है, लॉयल्टी की बात आती है, तो वो ऑब्वियसली फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो रिलेशन ट्रू नहीं है, वो उससे भी पता नहीं है, बट उसके लिए ट्रू नहीं होता है। दैट्स वाई नंबर 7 का एक खास का ट्रेट होता है, खासकर मेरी कंसल्टेशन में मुझे ट्रेट दिखाई देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमेशा टॉप पे रहते हैं। हमेशा कंसल्टेशन चाहे नंबर 7 वाले की हो या नंबर 7 के अगेंस्ट हो, एक प्राइमरी टॉपिक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। वाई? अगेन वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए इसके बाद एक और टॉपिक आता है कि हमने अभी तक बात करी रिलेशनशिप्स की, डिसअपॉइंटमेंट्स की, चीटिंग की। अब लाइफ का एक और एंगल होता है कि लाइफ का मीनिंग जानने की कोशिश।
अब नंबर 7 की दूसरी खासियत होती है कि वो उसका क्योंकि खुद का हेड नहीं होता, उसके पास बहुत अच्छी विजडम होती है। विजडम के साथ साथ वो हमेशा विजडम के पीछे भागता भी है। इसलिए ड्राइवर नंबर 7 वाले अगेन आपको हमेशा दो एक्सट्रीम सिचुएशंस में दिखाई देते हैं। या तो सीधे पंडित बाबा के चक्करों में रहते हैं या फिर इन सबसे टोटल दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब पंडित बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, जब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो इनको चाहिए होता है लाइफ का ट्रू मीनिंग। बट जब ये लाइफ का ट्रू मीनिंग नहीं समझ पाते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज से डिटैच हो जाते हैं, इसलिए इन सब चीजों से भी दूर भागते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 1, 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। एंड नेचुरली इसके बाद समझेंगे कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं है, यानी कि अगर आपके बर्थ डेट में नंबर 7 नहीं है, तो क्या आपकी लाइफ सॉर्टेड है, क्या आपको कभी धोखा नहीं मिलना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं 7 ऑन बर्थ चार्ट का रोल। अब बर्थ चार्ट का मतलब है कि आपका लोशु ग्रिड जो होता है उसमें जो नंबर 7 की फ्रीक्वेंसी होती है उसका रोल। तो अगर नंबर 7 को हम रिलेट करें धोखे का नंबर, धोखा देने वाले का नंबर, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर, विजडम का नंबर एज वेल एज हंच का नंबर, तो जैसे जैसे 7 बढ़ेगा उसका इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि अगर नंबर 7 लोएस्ट पे है, यानी कि सिर्फ एक बार आता है, तो रिस्क सबसे कम है, बट ऑब्वियसली जो उसका रिवॉर्ड है वो भी कम है। एंड अगर एट द सेम टाइम 7 2 या 2 से ज्यादा बढ़ता जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ रहा है या फिर 4 बार आ रहा है, इनफैक्ट 5 बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली रिस्क कुछ ज्यादा ही होता है। तो आइए समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 सिर्फ एक बार आता है, दैट मीन्स आपके बर्थ चार्ट में अगर नंबर 7 सिर्फ एक बार आता है, तो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट का रिस्क तब भी है, बट द थिंग इज वो रिलेटिवली लो होगा। सो ऐसे लोग को ज्यादातर इमोशनल सेटबैक्स आते हैं, बट नेचुरली थोड़े बहुत रिलेशंस में, मनी, करियर, हेल्थ सेक्शन ये भी थोड़ा वीक होता है। वहीं अगर डबल 7 की बात करी जाए तो ये रिस्क नेचुरली बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग को लाइफ में हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने कहा था रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, तो जैसे कि रिस्क आपका रिस्क होता है कि आप धोखे खाएंगे, वहीं आपका अट्रैक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है। इसलिए डबल 7 वाले लोग ज्यादातर दूसरे सेक्स की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ अगर कुछ पॉजिटिव देखा जाए तो जैसे ही 7 बढ़ता है तो आपकी लाइफ में विजडम एंड लाइफ के ट्रू मीनिंग की इंटेंसिटी या क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। दैट्स वाई अगर आपके 7 की जगह डबल 7 है, आपका हंच काफी स्ट्रांग होगा, दैट इज आपका सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होगा। वहीं अगर 777 की बात करें तो इन माई एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ द कंसल्टेशंस आई हैव गिवन, at least once in their life they had an extramarital affair or once in their life they had emotional setback. ऐसे लोगों का धोखा खाना तय है almost once in life. Why? क्योंकि 777 की अगेन इंटेंसिटी बढ़ गई है, 3 साथ है, तीनों डायरेक्शनलेस, तो ऑब्वियसली धोखा एंड डिसअपॉइंटमेंट तो मिलना ही है। एंड इन सबके ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, बट एट द सेम टाइम इसलिए 777 वाले लोग या तो बिल्कुल रिलीजियस होते हैं क्योंकि नेचुरली इनको लाइफ का ट्रू मीनिंग चाहिए होता है, या फिर लाइफ से बिल्कुल हट के रहते हैं, इसीलिए एक्सट्रीमली नॉन रिलीजियस होते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही फनी केस की। अगर आपकी लाइफ में 777 की जगह 4 बार साथ आ जाता है या फिर 4 से ज्यादा बार साथ आ जाता है, तो 99% ऑफ द केसेस में आपकी लाइफ में आपको धोखे मिले ही हैं। धोखे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, ऐसी लाइफ में 1 से ज्यादा बार होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसलिए ज्यादातर ऐसे लोग आपको कंप्लीटली 2 सिचुएशन में दिखाई देंगे। पूरे लाइफ से थके हुए सीधे बाबाओं के चक्कर में, सीधे मंदिर में पाए जाएंगे, या फिर दूसरा हमेशा लाइफ में किसी पे ट्रस्ट नहीं करते एंड अपनी लाइफ को एकदम आइसोलेट कर लेते हैं। अब हमने बात करी कि नंबर 7 एक्सट्रीम है, या तो वो धोखा खाएगा या तो वो धोखा देता है। हमने समझा कि इन दोनों के बीच का रीजन क्या है। अब आइए देखते हैं कि अगर 7 आपकी लाइफ में नहीं है तो क्या आपकी लाइफ सॉर्टेड है? इज एवरीथिंग फाइन? दैट नंबर 7 का कोई अच्छी बात नहीं है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। जैसे कि हमने देखा नंबर 7 एक स्पिरिचुअलिटी, एक हंच एंड एक विजडम का नंबर है, तो नेचुरली लाइफ में जब इन तीनों का रोल आता है तो नंबर 7 का इंपॉर्टेंट रोल है ही। जैसे कि बात करते हैं विजडम, अगर आपके पास नंबर 7 है तो आपको हायर स्टडीज, फॉर एग्जांपल अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर यूके रहना चाहते हैं, बट लेट्स से पीएचडी का कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर नंबर 7 है तो नेचुरली आपके चांसेस ज्यादा हैं। तो नंबर 7 विजडम का नंबर है, तो दैट्स वाई अगर आपको लाइफ में कभी भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है, एजुकेशन से रिलेटेड काम करना है, तो उसके लिए नंबर 7 होना काफी जरूरी है। इसके बाद आता है हंच, यानी कि आपका सिक्स सेंस। अब नंबर 7 आपको देता है सिक्स सेंस। वाई? आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं है, उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया जिससे वो दुनिया को बिना आंखों के भी देख सकते हैं। दैट्स वाई नंबर 7 वालों का हंच यानी कि सिक्स सेंस काफी अच्छा होता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको लाइफ में हंच आता है तो आप लाइफ में लोगों को अच्छे से रीड कर सकते हैं, सिचुएशन को रीड कर सकते हैं। दैट्स वाई नंबर 7 आर ऑलवेज ब्लेस्ड बाय द पावर ऑफ सिक्स सेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7 का रिलेशन होता है स्पिरिचुअलिटी से। अगर आपको लाइफ में स्पिरिचुअल होना है, लाइफ का ट्रू मीनिंग जानना है, तो उसके लिए नंबर 7 होना काफी फायदेमंद होता है।
एंड वाई इट्स इंपॉर्टेंट? अब आप सोचिए, आपके पास नंबर 6 है, आप लाइफ में लग्जरी में है, आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, बट अगर आपको लाइफ का पर्पस ही नहीं पता, देन आई वुड से द लाइफ इज अगेन मीनिंगलेस। दैट्स वाई नंबर 7 यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आइए आखिरी में चलते हैं। हमने नंबर 7 को देखा कि एक बहुत एक्सट्रीम, एक वॉलेटाइल नंबर है, बट अगेन इट्स नॉट लाइक सिर्फ धोखे का नंबर है, लाइफ में एक ट्रू और इन डेप्थ मीनिंग भी ऐड करता है। इसलिए अब जानेंगे नंबर 7 को आप नेचुरली एनहांस कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, नो मैटर व्हाट एनी रेमेडी, सबसे पहले अपना प्रोफेशन सही रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्राइवर नंबर 7 है तो नंबर 7 के प्रोफेशन बेस्ट है, जैसे कि ऑकल्ट साइंस, एजुकेशन या फिर PhD, या फिर ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो एजुकेशन या फिर विद्या से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपका कंडक्टर 7 है, आपके बर्थ चार्ट में 7 आता है, तो वो प्रोफेशन चूज करें जो आपके ड्राइवर नंबर को सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 6-7 का प्रोफेशन है, इन दैट केस आपके लिए होटल बिजनेस काफी अच्छा रहेगा। राइट प्रोफेशन के बाद नेक्स्ट कहानी आती है आपके नेम करेक्शन की। अगर आपका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर आपके बर्थ चार्ट में 7 मिसिंग है, तो आप नेम करेक्शन के थ्रू ऐसे नंबर्स को ला सकते हैं जो नंबर 7 की कमियों को संभाल सकें या फिर नंबर 7 की क्वालिटीज को एनहांस कर सकें। नेचुरली द कॉमन नंबर्स आर नंबर 5 एंड नंबर 6। ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है एंड 7 से कहानी ड्रिवन है, तो अगर आप नंबर 5 लाएंगे तो आपकी रिस्क एंड डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर थोड़ा कम होगा। इसके बाद सिल्वर का केतु से काफी गहरा कनेक्शन है, इसलिए लाइफ में जितना हो सके उतना सिल्वर का उपयोग करें। सबसे इजी तरीका है, ना ही ज्वेलरी पहने ना ही रिंग पहने, बल्कि एक सिंपल सी वॉच ले मेटल स्ट्रैप की, एंड साथ में गोल्डन कलर जरूर लें। गोल्डन सिल्वर मेटल स्ट्रैप वॉच की खासियत यह है कि ये नंबर 6 एंड नंबर 7 दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो लाइफ बेटर होगी, खासकर करियर एंड रिलेशनशिप्स। इसके बाद अगर आपको डॉग से प्यार है तो एक अच्छी खबर है, केतु एंड डॉग्स का भी काफी क्लोज रिलेशन है, इसलिए जितना हो सके डॉग्स को खाना खिलाएं, डॉग्स को प्यार करें एंड केतु को अपीस करें। आई होप इसलिए अब आपको थोड़ा कुछ क्लैरिटी आई होगी, या फिर आपको समझ आया होगा कि क्यों नंबर 7 के हमेशा एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स या फिर एक्सट्रीम सिचुएशंस दिखाई देती हैं, एंड क्यों नंबर 7 ना ही कभी पूरे धोखे का नंबर है या फिर पूरा धोखा देने वाला नंबर है। तो अगर आपको नंबर 7 की थोड़ी और क्लैरिटी आई एंड लाइफ में ऐसे ही नंबर का कुछ और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, या नंबर 7 से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन मिस है, तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करना जरूर ना भूलें।